नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योतिविद अंकित सर में। तो आज एक शानदार टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और कौन सा टॉपिक है? निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हम पढ़ रहे थे डॉक्टर मनोहर रे की बुक से, कक्षा 10 की गणित, यूपी बोर्ड आधारित जो आपका सिलेबस है। तो यूपी बोर्ड आधारित जो है, तो उसका चैप्टर है आपका 7वां, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति माने आप जानते हो, जो आकृति वाली होती है, आकृति, इसमें आकृतियां होती हैं। और देखो, इस निर्देशांक ज्यामिति से आप अर्थ लगा सकते हैं। निर्देशांक, इसे अगर दो शब्दों में तोड़ा जाए, निर्देश और साथ में अंक, यानी ऐसे अंक जो निर्देश दिए जाएंगे, निर्देश, और निर्देश जो दिए जाएंगे वो कहाँ से होंगे? अंकों से निर्देश दिए जाएंगे। और अंकों से जब निर्देश दिए जाएंगे, उसी मतलब ऐसी ज्यामिति होगी। पूरा इसका नाम अगर समझें, निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ यह है कि ऐसी आकृतियां या ऐसी ज्यामिति होगी जिसमें अंकों के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे और वहां से हमें ज्यामिति की माप निकालनी पड़ेगी, यानी रेखाएं जो दी जाएंगी। जैसे मान लो त्रिभुज दिया इस तरीके का, तो जो इसका ए है, बी है और सी है, ये शीर्ष है। क्या है? तो ए से बी तक जो ए, मतलब पूरा ए भी एक त्रिभुज बन गया, यानी ज्यामिति बनी। या चतुर्भुज बन सकता है, वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है, कुछ भी। तो उसमें भुजाएं होंगी ना, भुजाएं होंगी तो ज्यामिति जरूर बनेगी, आकृति जरूर बनेगी। तो आकृतियों की माप निकालनी पड़ेगी। और जो इसके ए और बी ये बिंदु है, इन्हें क्या मानेंगे? बिंदु। तो बिंदुओं के यहाँ पर क्या दिया जाएंगे? निर्देशांक। बिंदु के क्या दिए जाएंगे? निर्देशांक का मतलब होगा कि किसी बिंदु को हम निर्देश करेंगे अंकों के द्वारा। जैसे अब आप समझो, अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो चतुर्थांश। क्या है? चतुर्थांश का मतलब उसमें 4 स्थान होते हैं। एक तो ये फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे इसे, सेकंड चतुर्थांश इसे, थर्ड चतुर्थांश और इसे फोर्थ चतुर्थांश। और यहाँ जो बीचा बीच है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। यानी ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इसका जो बीचा बीच है, जहाँ पे एक्स और वाई अक्ष आपस में मिल रहे हैं, उन्हें बोलते हैं मूल बिंदु। तो जब भी हम लिखेंगे निर्देशांक, कोई भी बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स, और कामा के बाद में फिर किसके लिखेंगे? वाई के निर्देश। ध्यान रखना, किसी भी बिंदु के अगर निर्देशांक लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स के, बाद में क्या लिखेंगे? वाई के। ये बात हमको दिमाग में फिट करना है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यही ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे सवाल में हमने जब जब एग्जाम करवाया बच्चों का, या टेस्ट लिया या पूछा उनसे, आंसर निकाल लेते, बिंदु निकाल लेंगे, बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेंगे, लेकिन जब उनसे कहो कि इनके निर्देशांक लिखो, तो वाई वाले पता चला पहले रख दिया और एक्स वाले यहाँ पे रख दिया। तो ये आंसर आपका उनका गलत हो जाता है। कैसे गलत होगा? कि अगर एक्स मान लो ये लिखा 3 और 2, और एक्स अक्ष पे आ रहा 2, यहाँ पे 2 आ रहा, और वाई अक्ष पे 3 आ रहा, ऐसे, तो वो क्या करते, 3, 2 लिख देते हैं। जबकि ये आंसर आपका गलत हुआ। पहले लिखा जाएगा एक्स अक्ष वाला 2, फिर 3 लिखा जाएगा। अब बताओ, इसमें इसमें अंतर कितना है? बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए उनका आंसर गलत होता है। हमेशा क्या लिखना है? एक्स अक्ष वाला, यानी एक्स का मान लिखेंगे, उस कामा में फिर वाई का मान। अब जैसे अब आपसे सवाल अभी देखो कई पूछे जाएंगे, सीधे सीधे आपके सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको जवाब देना है। ठीक, जो बात हम बताएं वो बहुत ध्यान पूर्वक सबको सुनना है। क्या बता रहे हैं कि जैसे ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु का मतलब 0, या एक्स अक्ष पर 0 यहाँ पर भी होगा, और वाई अक्ष पर भी 0 यहाँ पर होगा। यानी एक्स और वाई के मान 0 कहाँ पर होंगे? मूल बिंदु पर। इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। ठीक, जहां पर एक्स और वाई के दोनों के मान 0 0 होंगे, 0, 0, तो उसे बोलेंगे मूल बिंदु। अब मान लो कोई पॉइंट है, पॉइंट मतलब मान लो कि 3 और 4 है, कोई दिए गए कितने? 3 और 4। 3 4 का मतलब होगा, एक्स अगर यहाँ लिखा है तो एक्स का मान 3 है, और 4 का मतलब ये वाई का मान है। तो वाई अक्ष पर हम 4 जाएंगे, प्लस वाला भी ढूंढना है। तो भैया दोनों अगर आप जाओगे प्लस प्लस ढूंढोगे तो पहले चतुर्थांश में मिलेगा।
अगर माइनस प्लस की बात की जाए तो इसका मतलब है एक्स अक्ष पर माइनस है और प्लस पर वाई अक्ष है, तो इसका मतलब सेकंड चतुर्थांश है। और आपके अगर दोनों माइनस माइनस है तो इसका मतलब थर्ड चतुर्थांश है। अगर आपका एक्स अक्ष प्लस में है, एक्स का मान प्लस में है और वाई का मान माइनस में, तो समझ जाना कौन सी चतुर्थांश की बात कर रहा है, थर्ड चतुर्थांश की। किसकी? फोर्थ चतुर्थांश की। किसकी? फोर्थ। अगर प्लस प्लस है दोनों एक्स और वाई में, तो समझ आना किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट चतुर्थांश की। यानी आपका चित्र जो भी बनेगा, आकृति बनेगी, वो कहाँ बनेगी, पहले चतुर्थांश में। और अगर आपका माइनस एक्स में है और प्लस का वाई, तो समझ जाना किसमें चतुर्थांश, किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, सेकंड। और अगर एक्स अक्ष माइनस है और वाई अक्ष भी माइनस है, तो तुरंत समझ जाना कि थर्ड चतुर्थांश की ये बात कर रहा है। यानी आपकी आकृति जो बनेगी वो इस यहाँ पर बनेगी। बात क्लियर हुई? ठीक। इसके बाद आप देखो ध्यान से, ये हमने अभी आपके बिंदु दिए, कोई बिंदु के निर्देशांक है, और वो बिंदु कैसे हम देखते हैं, 3 ये है और एक्स अक्ष पर कितना है, 4। तो आप यहाँ से इस तरीके से जाएंगे कहाँ तक, एक्स अक्ष तक। एक्स अक्ष पर ये 4, तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा उस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3, 4। समझ गए? ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि एक्स अक्ष से यहाँ तक आए और वाई अक्ष से यहाँ तक आए, तो ये इतना हुआ चतुर्थांश। देखो अब अगर तुमसे प्रश्न पूछ दिया जाए, यहाँ पे हम 2 प्रश्न आपसे कर रहे हैं, बताना है, ठीक? क्या बताना, सुनो ध्यान से। कि जैसे हम कहते हैं एक्स अक्ष से, इन्हीं बिंदुओं के लिए एक्स अक्ष से दूरी बताओ, और आपके बिंदु कौन कौन से हैं, 3, 4। किससे बतानी है, एक्स अक्ष से। तो आपका एक्स अक्ष यही तो है, और जब एक्स अक्ष से बताओगे 3, 4 के लिए बिंदु, तो बताओ एक्स अक्ष से चलोगे और यहाँ तक आओगे, कितनी आपने चली, 4। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो आप क्या बताओगे, 4। सीधा सीधा, आपको इसमें कुछ लगाना वगाना कुछ भी नहीं है। और अगर वाई अक्ष से पूछ दिया जाए, यहीं पे वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष का मतलब यही तो वाई अक्ष है, और वाई अक्ष से यहाँ तक आओगे तो 3 ही तो चलोगे, मतलब यहाँ तक आओगे तो वो 3 है, तो एक ही बात, यहाँ से यहाँ तक वो है तो सेम दूरी, सामान्य दूरी तो है। तो वाई अक्ष से जब पूछा जाए तो कितना बताओगे, 3, और एक्स से 4। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई जो हम बता रहे हैं। और देखो आपके 3-4 सवाल ऐसे ही पूछे गए इसी में, अभी हम बताएंगे, दिखाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये बात क्लियर। अगर वो अब आपसे पूछे, जैसे एक्स अक्ष से पूछ दिया, वाई अक्ष से पूछ दिया था अभी, ठीक, वाई अक्ष से दूरी। अगर आपसे कह दे कि मूल बिंदु से बताओ, किससे, मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो मूल बिंदु से दूरी कैसे याद करोगे, मूल बिंदु का मतलब, मूल बिंदु यही तो है, और ये आपका 3, 4 बिंदु, तो मूल बिंदु का मतलब यही तो है, यहाँ से यहाँ ऐसे सीधे। ये भैया देखो, ये वाली भी पता है तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 3, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 4। ये 3 है और ये 4 है। अब आपको ये निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगी, और मूल बिंदु का मतलब 0, और बिंदु कितने दिए गए आपके, 3, 4 ये दिए गए। देखो एक बिंदु आपकी ये है, मान लो ए है, और ये बिंदु बी है, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी तो यहाँ से यहाँ तक निकालनी है, तो बीच की दूरी तो है, तो यहीं से आपका एक फार्मूला बनेगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, किसे क्या कहेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी वैसे होती है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं, x1 माइनस x2 भी कर सकते, लेकिन वैल्यू ध्यान रखनी चाहिए। देखो अब आप जानते हैं यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा, कैसे त्रिभुज बन रहा, और समकोण त्रिभुज आप जानते हैं जहां जहां पर भी होती है वहां पे होती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कि तिरछी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग। अगर मान लो इसे हम ए मान रहे और इसे बी बिंदु मान रहे और इसे क्या मान लें सी,
तो ये AC है तो इसका वर्ग करोगे, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय कि मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर जो अन्य दो भुजाएं बची मतलब AB का वर्ग और प्लस BC का कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब तिरछी भुजा का वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है तीसरी यानी तीसरी भुजा जिसे कर्ण बोलते हैं, इसे कहते हैं पाइथागोरस। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी किसकी, AC की। तो जब AC की निकालनी है तो ये वर्ग है इस तरफ और वर्ग है जो AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर तो है ही है, ये स्क्वायर हुआ, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, जो AC के ऊपर वर्ग था वो वर्ग यहां से हटा क्योंकि AC के बीच की दूरी निकाल तो इसके ऊपर क्या चढ़ गया, वर्ग। ऐसे ही चढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला निकाल लेते, तो इसका क्या हुआ, अगर AC की आप दूरी निकालोगे तो ये वर्ग चढ़ के उस पर चढ़ जाएगा। अब AB के बीच की जब दूरी निकालोगे तो उसका मतलब होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है तुम्हारा। क्या इतनी बात समझ में आई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसी तरीके निकला है कि ये स्क्वायर, यहाँ अगर AC की आपको चाहिए दूरी तो इसके ऊपर वर्ग था, यहाँ से वर्ग घटाओगे बराबर को उस तरफ भेजोगे तो ये रूट में बदल जाएगा, तो AB का स्क्वायर हुआ प्लस BC का, इसका मतलब AB की यहाँ से यहाँ क्या दूरी है और AB की और BC की दूरी क्या है, उन दूरियों को अगर आप जोड़ दोगे तो जब जोड़ोगे वही क्या होगी, AC की दूरी, बीच की दूरी होगी। तो इस फार्मूले से ये चीजें निकलती हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। तो जब आप निकालोगे, आप जानते हो AB की अगर बात करी जाए तो ये इसके बिंदु है 0, 0। अब भाई निकालना है AB, इसे अगर A माना इसे B माना तो ये होगा आपका C। तो अगर बीच की दूरी आपको निकालनी है तो देखो ये होगा x1 और ये होगा y1 और ये होगा x2 और ये y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला अभी बताया, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान 0 प्लस इसका होल स्क्वायर कर दोगे y2 का मान कितना है 4 माइनस 0 कर दोगे y1 का क्योंकि होल स्क्वायर से। अब ये 3 में से 0 घटाओगे तो 3 ही तो रहेगा, 3 का वर्ग करोगे, 4 में से 0 घटाओगे 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 में 9 जोड़ो 25 हो गए। अब ये 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो स्क्वायर कट गया, यानी जो इसकी आई है भुजा, ये वाली जो आई है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी आई है 5, समझ गए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे निकालते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो बताओ, जो बात हमने बताने का पूरा प्रयास किया वो समझ में आया यहाँ से कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती, क्या है आकृति निर्देशांक ज्यामिति में। इतनी अगर बात आपके समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका बेस बिल्कुल था, समझ रहे हो। कि जैसे हम डायरेक्ट लगवा देते थे मतलब आए और डायरेक्ट एक्सरसाइज खुलाई, उसमें लिखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखो, और आपने लिखा और डायरेक्ट सवाल लगा दिया, तो उसमें कम समझ में आता है। लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे आया, वो चीजें हमने बाकायदा आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब समझ में आया वो आप जानो, ना समझ में आया हो तो भी आप जानो, हमारी इसमें कोई बात नहीं। अगर इसे लिखना चाहो तो बताओ है, तो नोट कर लो इसे। तो देखो 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल कह रहा है, बाद बाकी सारे सवाल सरल हैं, तुम्हारे जितने सवाल हैं सब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, अंडर रूट पहले चढ़ाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाओगे, सारे के सारे आ जाएंगे। 9वां सवाल देखना है, अगर ये सवाल हम छोड़वा रहे हैं, अगर नहीं लगेंगे तो हम लगवाएंगे, ठीक। क्या है देखो, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा माइनस 2 और 6 कामा 4 और 7 कामा माइनस 2 के दो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मानेंगे पहले 9वां आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी 7 पॉइंट मतलब 7 है, 7A है, तो उसमें ये मान लेंगे, माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु A
5 कामा -2। फिर भी ये वाला कौन सा निर्देशांक है बोलना जरा। और 7 कामा -2 ये मतलब शीर्ष है, तो हमने मान लिया कि माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 5 कामा -2 फिर बी वाले 6 कामा 4 और 7 कामा -2। मतलब उसने कहा है कि बताओ कि ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमने मान लिया ये शीर्ष हैं। ठीक, ए हमने ऐसे लिख दिया और बी ऐसे लिख दिया, सी ऐसे लिख दिया। अभी पता चल जाएगा, अब ज्ञात करेंगे तो इनके बीच की दूरियां जैसे हमने भुजाएं ज्ञात की, पता चल जाएगा। तो ये ए है और बी है, सी है, तो ए बी के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फार्मूला सबको तैयार है, पता है। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? बीच की दूरी जब दो बिंदु दी जाएंगी तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, और इसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं? अंडर रूट। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? और क्लियर हुई तो अच्छी बात। ऐसे ही यहाँ करेंगे। x2 का मतलब ये होता है कि अगर जब ए और बी के बीच की दूरी निकाल ले तो इसका मतलब ए के निर्देशांक बिंदु क्या है? 5 कामा -2 और बी का क्या है? 6 कामा 4। ठीक, तो अगर आप ए बी के बीच की दूरी निकालोगे, इसका मतलब यह है कि ए के हम पहले लिखे 5 कामा 2 माइनस के हैं, और बी के निर्देशांक क्या है? 6 कामा 4। तो ये x1 का मान है और ये y1 का मान, और ये x2 का मान और ये y2 का मान। अब x2 का मान देखना है, 6 कामा माइनस के 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 करोगे, प्लस y2 का मान कितना है? 4, और y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना? माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 है तो का होल स्क्वायर। 6 में से अगर आप 1 घटा रहे कितना आएगा? 6 में से 5 घटाओ, सॉरी 6 में से 5 घटाओ कितना आएगा? तो 1 का वर्ग कर दोगे, प्लस 6 में 2 जोड़ो, 4 में 2, 6 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 6 का वर्ग 36, यानी अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? 37। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? 37। तो ए बी के बीच की दूरी निकली अंडर रूट 37। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी जैसे ही आप निकालेंगे तो उसके लिए हमें बी की पता चलना चाहिए क्या है निर्देशांक? 6 कामा 4, और सी के क्या निर्देशांक है? 7 कामा -2। तो इनके बीच की जब दूरी फार्मूला निकालो तो ये x1 होगा, ये y1 और ये x2 और ये, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है? 7 x2 की, और x1 की का होल प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान कितना है? माइनस के 2, और y1 का मान 4 है, तो यहाँ सूत्र में माइनस थे तो माइनस लगा दिया, का होल। 7 में से 6 घटाएंगे, 1 का वर्ग प्लस -2 -4 कितने हो गए? -6, और -6 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना है? अंडर रूट 37। ठीक, इसका मतलब ए बी और बी सी बराबर भुजाएं हैं, क्योंकि अंडर रूट 37 इसका भी मान निकला, अंडर रूट 37 मान इसका भी निकला, तो दो भुजाएं तो समान हुई। अब तीसरी भुजा देखें क्या होता है। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, तो AC के बीच की दूरी निकले तो A का मान कितना है? 5 कामा -2, और C का मान -2। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2, ये अंडर रूट। तो x2 का मान कितना है? 7, और x1 का मान -5 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? -2, और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का। ठीक, अब आप एक बात खुद सोचो, 7 में से अगर 5 घटाओगे कितना आएगा? 2।
तो 2 का वर्ग, 2 में से 2 घटाओगे ये 0 तो आएगा, तो 0 का वर्ग 0 रहेगा। तो 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, या 2 का वर्ग ऐसे बना रहे हैं तो ये स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका मान कितना आया 2 आया। 2 भुजाएं समान है और एक भुजा अलग है, तो इसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ए बी बराबर बी सी है और ये बराबर नहीं है ए सी, तो इसका मतलब ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोलेंगे। तो लिख दोगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही आपका सवाल था जो कि आपका लग गया, नोट करो।